ईडी की याचिका पर केजरीवाल को कोर्ट का समन 16 मार्च को पेश होने को कहा। ईडी ने कथित दिल्ली शराब नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन पर पेश नहीं होने को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ फिर से शिकायत की है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने समन का पालन नहीं करने के लिए ईडी की दूसरी शिकायत पर अरविंद केजरीवाल को नया समन जारी किया है। हम उनको बदनाम कर रहे हैं कि वो खुद ही अपने आप को बदनाम कर रहे हैं। वो खुद पहले कोर्ट जाते हैं। केजरीवाल जी को बार बार समन भेजने के बाद पहले तो वो अरविंद केजरीवाल जी ने जो सवाल उठाए उनका जवाब नहीं देते। उसके बाद वो खुद कोर्ट जाते हैं कि ये समन लीगल है कि नहीं है, कि अरविंद केजरीवाल जी को कोर्ट आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। भाई अगर आप खुद कोर्ट गए हो तो फिर कोर्ट के फैसले का इंतजार करो ना। ये तो ऐसा लगता है कि ईडी ऐसा मानती है कि जी अब तो हम कोर्ट का भी इंतजार नहीं कर सकते, हम तो कोर्ट के भी ऊपर हैं। भाई खुद कोर्ट गए, अब कोर्ट का सम्मान करो, उनके फैसले का इंतजार करो। थैंक यू। यूपी में 13,000 अवैध मदरसों को बंद करने की सिफारिश, खाड़ी क्षेत्रों से मिली फंडिंग से निर्माण होने का दावा। यूपी सरकार के निर्देश पर एसआईटी ने राज्य के अवैध मदरसों के संबंध में जांच पूरी कर ली है। एसआईटी ने शासन को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इसमें करीब 13,000 मदरसों को बंद कराने की सिफारिश की गई है। जाँच में जिन मदरसों को अवैध पाया गया है उनमें से अधिकतर नेपाल सीमा पर स्थित है। हमारी सरकार पूरी तरह से प्रदेश में कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ करेगी। किसी भी स्थिति में हम गैर कानूनी गतिविधियों को प्रदेश में होने नहीं देंगे और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। सरकार ने एसआईटी गठन किया था जांच के लिए। 13,000 मदरसे जो है उत्तर प्रदेश में अवैध पाए गए हैं। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। हाँ, रिपोर्ट आने के बाद जो भी विधि सम्मत होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। अब ये जांच एजेंसियां तय करेंगी, लेकिन हमारी प्रतिबद्धता है कि उत्तर प्रदेश में हम अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करेंगे। सर, अभी जो पेपर लीक हुआ था, एसटीएफ कड़ी कार्रवाई करते हुए कल भी 7 लोगों को गिरफ्तार की थी, क्या कहेंगे? देखिए, इसमें एक एक व्यक्ति को हम चिन्हित करेंगे। विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ करने की अनुमति किसी को नहीं देंगे। हमारी सरकार पूरी तरह से परीक्षार्थियों के साथ, विद्यार्थियों के साथ खड़ी है। उनको पारदर्शिता के साथ हम सरकारी नौकरी में लेंगे। किसी भी स्थिति में हम इस प्रकार की कोताही को बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे अधिकारी हों या जो इस प्रकार के पर्चा लीक कांड में शामिल निजी व्यक्ति हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। पैकेज की बात कर रहे हो, लोकतंत्र बचाने के लिए इंडिया गठबंधन एनडीए परिवार को जिताएं, यही आह्वान समाजवादियों की तरफ से। मदरसे बंद किए जा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? 1300 मदरसे बंद करने की बात हो रही है। हमारे उत्तर प्रदेश में और देश में ये आजादी थी कि संस्कृत पढ़ाई जाए, मदरसों में पढ़ाई उनके हिसाब से की जाए। मदरसा बोर्ड है और जिन परिस्थितियों में संस्कृत बोर्ड बना होगा, संस्कृत विद्यालय बने होंगे, ये केवल मदरसे बंद नहीं कर रहे हैं, ये संस्कृत के विद्यालय भी बंद कर रहे हैं। जो सुविधाएं नेताजी ने, समाजवादियों ने संस्कृत के शिक्षकों के लिए, गुरुओं के लिए या संस्कृत की संस्थाओं के लिए दिया था, उसको भी छीन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल एक समाज की दुश्मन नहीं है, ये देश को दुश्मन है, देश की। अच्छा, एआईएमआईएम लगातार मुस्लिम वोटों का डर दिखा रही है। एआईएमआईएम लगातार मुस्लिम वोटों का डर। देखिए, आपको फिक्र इस बात की करनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, क्योंकि प्रयागराज कोई वो स्थान नहीं है जिससे कि पत्रकारों को हमें समझाना पड़े। यहाँ के बहुत जागरूक पत्रकार हैं। सोचो, चीन की सीमा पर रिजांगला थी। रिजांगला हमारे जवानों के स्मारक बना हुआ था। चीन ने वो तोड़ दिया कि नहीं तोड़ दिया, भारतीय जनता पार्टी के पास क्या जवाब है इसका? हमारी सीमा सुरक्षित है, उसका कोई जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। और जो सुप्रीम कोर्ट मांग रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर के, क्या भारतीय जनता पार्टी पीछे नहीं भाग रही? और आपको ये विचार करना चाहिए, जब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स जिन लोगों ने दिए उसकी सूची दे दो। अरे आजकल तो पीडीएफ फाइल होती है, एक क्लिक में सब नाम मिलते हैं। ये जो पत्रकार साथी हैं, बताओ एक दिन में कितनी सरकार की न्यूज आपको मिलती होंगी या कितनी लिखने को मिलती हो? सोचो, वही सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड्स किसने दिए हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, स्वीकार नहीं कर पा रही है। और कितने महीने का समय मांग रहे? 6 महीने का समय। इससे बड़ा भ्रष्टाचार कोई नहीं हो सकता है।
जो सुप्रीम कोर्ट अगर कोई सूची मांग रहा है उससे सरकार भाग रही हो, अच्छा, जो चिंता का विषय है। दो वरिष्ठ नेता आपके संस्थापक सदस्य भी यहाँ के नाराज चल रहे हैं, उनके नाराज नहीं है, हम उनसे बात कर लेंगे। सरपंच प्रत्याशी को गोली मारकर हत्या करने का आरोपी गिरफ्तार। मुठभेड़ में एक अन्य बदमाश पकड़ा। गाजियाबाद में लोनी के महमूदपुर गांव में सरपंच चुनाव के प्रत्याशी प्रमोद कसाना की गोली मारकर हत्या करने वाले इनामी बदमाश को साथियों संघ पूर्वी दिल्ली के AATS ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस संबंध में 3 आरोपियों को दबोचा है। आरोपियों के पास से एक तमंचा, 2 कारतूस और चोरी की गई एक कार बरामद की गई है। पुलिस ने तीनों से पूछताछ कर मामले की छानबीन कर रही है। अभी ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में AATS यूनिट ने जितने भी ऑटो लिफ्टर्स हैं और डेस्परेट क्रिमिनल्स हैं उनको पकड़ने की एक मुहिम जारी की है। इसी के मद्देनज़र एक इन्फॉर्मेशन डेवलप की गई थी जिसमें कि एक ट्रैप के ज़रिए हमने 3 लोग पकड़े। उसमें से एक आदमी जो हमने पकड़ा वो सुमित नागर था। ही इज़ अ वांटेड क्रिमिनल इन अ मर्डर केस इन गाज़ियाबाद यूपी। ये एक महमूदपुर गांव में ग्राम प्रधान के हत्या के मामले में फ़रार था। इन पे 25,000 इनाम था। ये पकड़े गए हैं। और इसके अलावा 2 और लोग जो कि एक स्टोलन स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी थी उसको चोरी करके उसको आगे बेचने के फिराक में थे। तो ये 3 लोग हमने पकड़े हैं। गाड़ी रिकवर की है। गाड़ी दिसंबर 2023 में पलवल सदर फरीदाबाद से चोरी थी। वहाँ से पिस्टल दिखा के शायद हमें पता चला है कि इन्होंने वो गाड़ी उठाई थी। ठीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज़।